मीना की बेटी रुचि की बेटी का नामकरण था 21 अप्रैल 2025 को। तो हम लोग 19 को यहाँ पहुँचे थे। 20 को हमने एयरफोर्स के हिस्से का दौरा किया। नामकरण के दूसरे दिन हमको वापस आना था, लेकिन सुबह का समय हमारे पास था। तो मेरी फ्रेंड लता और मैं दोनों निकल पड़े सुखना लेक और रॉक गार्डन, जो कि चंडीगढ़ की एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह स्थान है, उसके भ्रमण पे ऑटो करके। जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि क्योंकि गर्मी का समय था, धूप तेज़ थी, इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए थे। 7:30 बजे लोग प्रातःकालीन योगा कर रहे थे, कुछ लोग घूम रहे थे। तो उस झील के किनारे इतना सुंदर फुलवारी वहाँ पे बनी हुई थी, चारों ओर फूल ही फूल थे, हरियाली थी, और एक जगह पानी का बहुत बड़ा झील था। उसके पार हिमाचल की पहाड़ियाँ सामने दिखाई देती हैं, लेकिन आज हल्का सा धुंध था, तो बहुत साफ तो नहीं, तो हल्की हल्की पहाड़ियाँ वहाँ से दिख रही थी। और लोग योगा में भी बैठे हैं, प्रातःकालीन भ्रमण भी लोगों का वहाँ पे चल रहा था। धीरे धीरे हम लोग भी उस झील के किनारे किनारे चलते रहे। बहुत सुंदर वो स्थान था। प्रातःकाल का समय था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अंदर पूरी हरी दूब बिछी है और उसके चारों तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। हम लोग अंदर भी गए और हरियाली धूप के बीच में हमने बहुत सारी फोटोग्राफी की। काफ़ी देर हम वहाँ घूमते रहे। थक जाते तो बीच बीच में हम लोग बैठ जाते। देखिए स्नैक प्लांट कितने सुंदर तरीके से लगे हैं। ये रही मेरी फ्रेंड लता, इसने भी खूब एंजॉय किया। कुछ लोगों ने देखा था, कुछ व्यस्तता के कारण हमारे साथ नहीं आ पाए, लेकिन हम दोनों ने वहाँ अकेले जा कर के बहुत अच्छा समय पास किया। जब हमने पूरी तरीके से यहाँ घूम चुके, तो थोड़ी देर हम वहाँ पे बैठ गए थकान मिटाने के लिए। उसके बाद अब हमारा जो अगला लक्ष्य था वो था नेक चंद द्वारा बना रॉक गार्डन, जो कि एक बेस्ट मटेरियल से बना रॉक गार्डन बहुत प्रसिद्ध है। सामान्य ज्ञान की पुस्तक में भी हम बच्चों से पूछते रहते हैं रॉक गार्डन कहाँ है, ये किसने बनाया। तो एक सपना था इसे देखने का, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हमने सुखना झील और रॉक गार्डन पास पास ही हैं, लेकिन क्योंकि गर्मी का समय था तो हम लोगों ने ऑटो किया और फिर यहाँ ठीक 9 बजे ये खुलता है। हमने टिकट ख़रीदा और दोनों अंदर घूमते रहे। देखिए किस तरीके से वहाँ बेकार बनी पड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उनसे कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ वहाँ बना रखी हैं। तो उसके अंदर काफ़ी देर तक हम चहलकदमी करते रहे। काफ़ी लोग थे जो हमारे साथ साथ वहाँ घूम रहे थे। ये देखिए जो टाइल्स वगैरह के बचे टुकड़े होते हैं उनका कैसे यूज किया गया है, जो बेकार पड़ी रोड़ियाँ होती हैं और कैसे अलग अलग शेप उनको दिया गया है। ये गांव का पूरा यहाँ पे दृश्य दिखाया गया है। तो धन्य है उनकी विचारधारा, उनकी सोच, जो ऐसी बेकार पड़ी हुई चीज़ों से उन्होंने इतनी सुंदर एक पर्यटक स्थल यहाँ पे विकसित किया और लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे घूम रहे थे। बहुत अच्छा लगा हमें भी। इसमें बैठने के स्थान भी बने हैं, टॉयलेट भी बने हैं,
ये है नेकचंद की मूर्ति। और देखो जो नदियों के पत्थर रोड़े होते हैं उनको किस तरीके से यहाँ सजाया गया है। उन्हीं के द्वारा यहाँ पे दीवारें बनी हुई हैं, बीच बीच में गेट बने हुए हैं और तरह तरह की आकृतियाँ बनी हुई हैं पत्थरों से। हमें डर था कि अगर हम देर से आएंगे तो यहाँ बहुत गर्मी हो जाएगी, क्योंकि अप्रैल का महीना है, इसलिए हम लोग सुबह सुबह आ गए थे। ये देखिए जो बेकार पड़े ड्रम होते हैं ना, उनसे कैसे दीवार का निर्माण किया गया है, बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। ये ऐसे गलियाँ रास्ते बीच बीच में बने हुए हैं और अंदर हरियाली भी है, फूल आदि भी जगह जगह बने हैं। ये मिट्टी के घड़ों से कैसे चारदीवारी की गई है। रिंगाल का भी कुछ टोकरियाँ आदि यहाँ पे बनी हुई थी। घूमते घूमते काफ़ी हम लोग थक गए थे, तो गर्मी भी लग रही थी, तो थोड़ी देर हम लोग बीच में बैठते भी जा रहे थे। ऐसी गलियाँ बनी है देखिए कैसे बीच में, तो कुछ देर हम बैठ गए, आराम किया। पूरा घूम भी नहीं पाए क्योंकि एरिया बहुत बड़ा था और हम थक चुके थे गर्मी की वजह से, तो कुछ हिस्सा हमने छोड़ दिया। हमको वापस भी आना था, घर पे लोग हमारा वेट कर रहे थे, आज ही हमको वापस जाना है, तो हम 11 साढ़े 11 बजे वापस घर भी पहुंच गए। जब हम एग्जिट की ओर आ रहे थे तो सबसे सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ दिखी हमें। तरह तरह की आकृतियाँ बनी हैं और अलग अलग चीज़ों से इनको सजाया गया है। देखिए कैसे लाइन से क्रमबद्ध तरीके से अलग अलग आकार में इनको आकार दिए गए हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक और सुंदर लग रहे थे। बैटरी छोटी छोटी मूर्ति, बंदर भी बने हैं, देखिए बहुत सारे बंदर वहाँ बैठे हैं। ये जो आकृतियाँ हैं ये चूड़ियों से बनी है, देखिए जो टूटी हुई कांच की चूड़ियाँ होती हैं उनसे कितनी सुंदर आकृतियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं। ये मोर आदि जो बने हैं ये भी वही बेकार पड़ी चूड़ियों से हैं, चूड़ियों की टूटी